हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय बद्री विशाल, जय श्री राम। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, फौजी भाई सूरबीर सिंह नेगी जी, अपना चैनल देवभूमि उत्तराखंड चैनल पे। दोस्तों, भाई और बहनों, मैं आज आपके सामने न कोई गाना गा रहा हूँ, न कोई भजन गाने जा रहा हूँ। मैं आज कुछ विशेष बातों पे अपने दिल की बात बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं तो एक फौजी सैनिक हूँ। सैनिक होने के नाते सबसे पहले दिल से सभी का सम्मान करता हूँ, और सम्मान करने के इसके साथ साथ आज मैं सबसे पहले मैं उत्तराखंड के बारे में, अपने सैनिकों के बारे में, फौजियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में और विशेषकर हमारे उत्तराखंड में हर बार सैनिकों के साथ कहीं पर भी कोई उनका सम्मान के प्रति कोई काम सरकार नहीं करती है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा, एक उत्तराखंड, एक हमारे कुमाऊं क्षेत्र का एक लड़का, एक जवान फौजी था, जो कि उस समय नौकरी पे था। अभी पिछले महीने की बात है। उसका बेटा गांव में बीमार हो गया था, और बीमार होने के बाद उसकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने 108 एम्बुलेंस के बुलाने के बाद काफ़ी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। एक आध घंटे के बाद जब एम्बुलेंस पहुंची, जब वो हॉस्पिटल ले गया, तो 2-3 हॉस्पिटल में चक्कर काटता रहा। उसके बच्चे को एडमिट नहीं किया गया, और जब एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने उसके ज़्यादातर केयर नहीं किया। और उस डॉक्टर जो वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने इतनी अभद्रता से उसकी धर्मपत्नी के साथ बात की कि दिल को बड़ा दुख हुआ। मैं जब उस समाचार को सुन रहा था, उस वीडियो को जब मैं देख रहा था, एक सैनिक के प्रति किस प्रकार का सम्मान, उसकी पत्नी के प्रति सम्मान, सरकार की जवाबदारी है, राज्य सरकार में की जवाबदारी है कि हर अपने देश, अपने ये हमारा एक उत्तराखंड एक सैनिक धाम है, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। घर घर यहाँ पर सैनिक हैं, और हमारे कुमाऊं से लेकर गढ़वाल के हर परिवारों में सैनिक अपना योगदान सेना के लिए दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद वो जो कुमाऊं में जो फौजी था, जो जवान था, उसका बच्चा उसके बाद जो है, उस डॉक्टर ने इतना अभद्रता से बात की, कितना अनसोशलिस्ट, अनसामाजिक बात किया कि वो कहता है, उस समय मैं जो वीडियो सुन रहा था, वो कह रहा था उस फौजी की बीवी के लिए कि बता कि तेरा पति किस जगह नौकरी करता है। एक गलत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके, और डॉक्टर को, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, तो मुझे अभी विश्वास है अपने सरकार पे कि शायद अभी तक वो डॉक्टर सस्पेंड कर दिया गया होगा। और उसी डॉक्टर की बात नहीं है, जहाँ पर भी एक सैनिक एक सेवा में नौकरी करता है, यदि उसके परिवार, उसके बच्चों पे कोई समस्या घटती है, तो उसको जीवन में सरकार को उसको एक प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। उसको पहले उसके लिए सरकार का फर्ज बनता है एक ऐसी गाइडलाइन जो है हर एक जगह देनी चाहिए कि भाई फौजी का काम जो है होना चाहिए, क्योंकि फौजी एक ऐसा जीवन है साहब। फौजी जीवन इतना, जो हम और आप लोग सोचते हैं, इतना आसान जीवन नहीं है। वो एक अपना जवानी में सेना में, एक बचपना में चले जाता है 16-17 साल की उम्र में, और अपना पूरा घर परिवार की कभी चिंता न करते हुए रात और दिन ईमानदारी से, सच्चाई से और देश के लिए समर्पित बलिदान देने के लिए हर समय तैयार रहता है। देश की आज़ादी के बाद न जाने लाखों फौजी, हमारे लाखों जवान सैनिक अपने देश के लिए अपनी जानें दे दी है, कुर्बानियाँ दे रखी हैं। तो उनको आज, उन सैनिकों के बदौलत आज हमारे राष्ट्र का सम्मान है। तो अगर राष्ट्र का सम्मान हमें है, तो सबसे पहले सैनिक का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं विशेष अपने मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि साहब, आप एक सैनिक के पुत्र भी हैं, और सैनिक पुत्र होने के नाते आपके रोगों में एक सैनिक का खून दौड़ता है। तो सैनिक के खून दौड़ते हुए सैनिक के प्रति उसका बहुत आदर सम्मान सबसे पहले आपके दिल में तो होना बहुत ज़रूरी चाहिए। ये स्वाभाविक है, क्योंकि सैनिक का पुत्र भी उसी खून से उसके शरीर का रक्त संचार होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले बेहतर कानून बनाए सैनिकों के लिए, और यदि किसी भी कार्यालय, किसी डिपार्टमेंट में, किसी भी यदि कोई कहीं पर उसको कोई मेडिकल सुविधा उसके परिवार को अगर मिलनी है तो मिलनी चाहिए, और सम्मान करना चाहिए उस डॉक्टर को या किसी भी अधिकारी को, चाहे वो जिला स्तर पे हमारे जिला अधिकारी के ऑफिस में अगर कोई फौजी जाता है
तो सम्मान से उसको उसकी बात को सुना जाना चाहिए और उसकी बातों को अमल करना चाहिए। लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे होता नहीं है, ये सिर्फ कागज़ों में हमारे देश की कहानी बनी हुई है कि जो सम्मान और उस समय के लिए उसको सम्मान दिया जाता है, बाद में हमारी सरकारें भूल जाती हैं। मैं आज भी देखता हूँ कि देखो आज भी हमारे जवान जो है किस प्रकार से उसके हर एक कार्यालयों के धक्के खाते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इतना गलत व्यवहार उनके साथ हमारे समाज में होता है कि वो बोलने के लायक मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और हाल ही की कुछ घटनाएं जो आपने उत्तर प्रदेश में सुनी होगी, देखो एक टोल प्लाजा पे एक सैनिक, एक जवान अपनी छुट्टी काटने के बाद अपनी बटालियन में वापस अपने रेजिमेंट में छुट्टी काटने के बाद जा रहा है, तो वो अपने परिवार को छोड़ने के बाद अपने देश सेवा के लिए जा रहा है। और टोल प्लाजा पे आगे यदि उसने अपना कार्ड दिखा दिया, उसके बाद उस जवान की पिटाई होती है। वहाँ पर उसको जो है पूरा वहाँ पर जो उनका स्टाफ है उसको बांध करके मैंने वो जो वीडियो देखा तो उस जवान का उन्होंने हड्डी फ्रैक्चर कर दी, शरीर में इतने ज़्यादा चोटें लगी कि वो जवान आगे कैसे अपने जीवन में नौकरी कर सकता है। तो मुझे सख्त अपने यूपी में तो एक सख्त कानून का वहाँ पर की व्यवस्था है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो शायद योगी जी तो उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं योगी जी तो अपना काम 24 घंटे के अंदर उसका उनको जो वो रिजल्ट देते हैं। लेकिन मैं अपनी उत्तराखंड तो एक देवभूमि है, एक सैनिकों की भूमि है। इसमें तो न जाने कितनी सैनिक अपनी सेवा जो है देश के लिए दे रहे हैं सैनिक के नाते। और ईमानदारी हमारा एक देश का एक पूरे देश में हमारे उत्तराखंड का एक बहुत मान और सम्मान एक सैनिकों का है। तो हमारी सरकार, हमारी उत्तराखंड की सरकार एक कानून जरूर बनाए। मैं अपनी उत्तराखंड की बात सिर्फ यहाँ पर ही, जो हमारा एक उत्तराखंड का टोल प्लाजा सपोज यहाँ पर हमारे डोईवाला क्षेत्र में है, एक बार खुद मेरे साथ खुद घटित घटना हुई। आज से कुछ साल, डेढ़ साल पहले की बात है। मैं वहाँ पर गया, उस समय वहाँ पर नया नया टोल प्लाजा खुला हुआ था। मैंने उनको अपना कार्ड दिखाया कि मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैं एक रिटायर, लेकिन उन्होंने बोला साहब हम रिटायरमेंट की हमको फौजी ने हमने सुनते हैं। देखो साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, सैनिक कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। सैनिक सैनिक होता है। जब तक वो सेना में नौकरी कर रहा है तब भी वो देश के लिए एक सच्चा सैनिक है, और जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तब भी देश के लिए वो सैनिक ही है। ठीक है साहब। अगर उसके लिए कहीं पर देश में अगर कोई विपत्ति आती है, देश में अगर दोबारा कोई लड़ाई लग जाती है या कोई ऐसी घटना घट जाती है देश के अंदर, बहुत बड़ा एक देश में एक लड़ाई लग जाती है, तो तुरंत सैनिक तो हर उसको बुलाया जाएगा, वो अपना नौकरी पे जाएगा, अपना जीवन को फिर दोबारा अपने देश सेवा में समर्पित कर देगा। और अगर वो लड़ाई नहीं भी लगती है, समाज में रिटायरमेंट होने के बाद जहाँ पर भी आप पूरे क्षेत्र में, आप गांव में जहाँ पर फौजी रहते हैं या जिस जगह पे समाज में फौजी रहते हैं, तो संगठन से समाज की सेवा करने पे लोग उनका अग्रिम भूमिका रहती है। तो उनका सम्मान हमारे सरकारों को करना चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए। एक यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में टोल प्लाजा यहाँ पर बना हुआ है, आप बताओ इतना अभद्र वहाँ पर स्टाफ वहाँ पर बैठा हुआ है, उनको ना किसी प्रकार से उन्होंने वहाँ पर अपने गुंडे रखे हुए हैं। यदि कोई अगर उनके साथ ऐसी बातें करता है उसको भी वहाँ पर पिटाई करने में देर नहीं करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक कानून बनाइए। हमारे उत्तराखंड एक देवभूमि, सैनिकों की भूमि है, सैनिक धाम जिसको बोलते हैं। इसको आप सिर्फ कागजों में मत सुनाइए, आप ज़मीनी स्तर पे सैनिकों के लिए काम कीजिए। और आपको तो करना, ये मौका बहुत कम मिलता है। एक हमारे पहले भी थे मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो भी सैनिक के पुत्र थे, लेकिन क्या किया आप लोगों ने सैनिकों के लिए? कुछ नहीं किया। मुझे तो हमें तो नहीं दिखता आप सैनिकों के प्रति आपके दिल में कोई भावना होनी चाहिए। ये आपके दिल में एक जज्बा होना चाहिए सैनिकों के लिए कि सैनिक जो है सबसे, मैं आपको अपने दिल से, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, सैनिक सबसे सच्चा देशभक्त अगर पूरे दुनिया में है तो एक सैनिक होता है। ना कोई IAS हो सकता है, ना कोई IPS हो सकता है, ना कोई और अधिकारी, क्लास 1 अधिकारी हो सकता है। कोई भी सैनिक के अलावा सच्चा देशभक्त होना तो कोई मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि सैनिक एक ऐसा है, वो किसी भी प्रकार से ना कोई मुसीबतों को देखता है, उसके लिए ना कोई सर्दी है, ना कोई गर्मी है, ना कोई दुख और दर्द अपना परिवार का मान के अपने सच्चे दिल से अपने देश के लिए सेवा करता है और ईमानदारी से करता है। तो उसकी जो ये काम है देश सेवा के काम, तो सरकारों को याद करना चाहिए। तो याद करने के लिए क्या, सरकार को क्या मुसीबत है? एक टोल प्लाजा में
एक सैनिक के लिए क्या 50 रुपये की छूट नहीं हो सकती है? एक टोल प्लाजा का जो मालिक है, जो हमारे, मैं अपने उत्तराखंड की विशेषकर बात कर रहा हूँ, जो टोल प्लाजा में जो बैठा हुआ है, यहाँ पर कौन है, ये कहाँ का, ये इसका पता है किसी को कहाँ का रहने वाला है कि नहीं? तो इतना करोड़ों का पैसा वो हर महीने कमा रहा है, हर साल में करोड़ों का। अगर वो 50 रुपये एक सैनिक के लिए छूट दे सकता है तो नहीं दे सकता है? और हम लोगों ने किया था पहले, वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन कौन सुनने वाला है? सरकार सुनती नहीं है। और सुनने का कारण यही है कि इसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा, जो बार बार जो है सैनिकों के साथ घटनाएं घट, मेरे उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड की बात करूँ, न जानी कितनी घटनाएं फौजियों के साथ मार पिटाई हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे सरकारों ने एक बार कोई एक्शन नहीं किया। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ साहब, उत्तराखंड के सैनिकों के का विशेष उनको कोई वरीयता दें, छूट दें, एक कानून बनाएं हर एक कार्यालय में, चाहे जिस भी कार्यालय में जो कोई फौजी जाता है, एक चाहे वो सेना सेवा से निवृत्त हो, चाहे वो सर्विंग सोल्जर हो, उसका सम्मान हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए। और उसको पहले अग्रिम उसको जो है वरीयता देनी चाहिए सरकार को, उसको सम्मान करना चाहिए। एक बनाइए कि SOP बनाइए, एक ऑर्डर बनाइए, आप एक कानून बनाइए और वहाँ पर लगाइए, टोल प्लाजा पे लगाए कि सैनिकों से, चाहे वो रिटायरमेंट आदमी है, चाहे सेवा देने वाला जवान है, अभी तक जो सर्विस कर रहा है, बिल्कुल उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे तो नहीं लिए जाएंगे। ऐसा सख्त कानून होना चाहिए। ठीक है साहब? क्योंकि मैं खुद घटना अपने साथ, मैंने वहाँ पर जब एक बार मेरे साथ घटी तो मेरे साथ मेरे काफ़ी देर तक मेरी बातचीत हुई। मैंने बोला ये मेरे कार्ड है, मैं फौज से रिटायरमेंट आदमी हूँ, और उन्होंने बोला कि नहीं, हम रिटायरमेंट फौजियों का कार्ड हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों साहब? फौजी कोई रिटायरमेंट थोड़ी होता है, फौजी तो फौजी है, वो उसका जीवन, तो उसने अपना जीवन जो योगदान दिया, क्या सरकार उसका सम्मान कभी लौटा सकती है? नहीं लौटा सकती है, क्योंकि उसने अपना जीवन बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपने घर और परिवार, अपने रिश्तेदारी, अपना छोटे से बच्चों का, अपने माँ बापों को छोड़ के उसने निस्वार्थ से उस देश और समाज की सेवा की है, अपने देश के लिए समर्पित रहा है। तो उसका सम्मान होना चाहिए। वो किसी प्रकार से किसी AC में बैठ के नौकरी नहीं करता है, जिस प्रकार से हमारे अधिकारी करते हैं। और एक अधिकारी के पास अगर एक सैनिक चले जाता है, वो AC के नीचे बैठा रहता है, पंखे के नीचे बैठा रहेगा। और अगर कोई सैनिक बोलता है मैं फौजी हूँ, तो वो सोचा फौजी तो बहुत आते हैं साहब कार्यालय में, हम क्या न जाने कितने फौजी आते हैं। तो ये साहब बहुत बड़ा बुरा लगता है। और उन फौजियों का सम्मान, यदि आप फौजियों का सम्मान करोगे तो देश का सम्मान होगा। फौजी सम्मान से ही देश, आज जिन देशों में जिनकी फौज का अपना सम्मान करते हैं, तो वो देश कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे देश में वो सम्मान आज भी नहीं मिलता है, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी राज्य स्तर पर राज्य की सरकारें हो। सैनिकों का सम्मान, यानी सैनिकों की समस्याओं को तुरंत उनका समाधान हो जाना चाहिए। ये हमारी सरकारों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। एक बेहतर कानून बनाइए, अच्छा कानून बनाइए, और उस कानून को हर एक कार्यालय में लग जाना चाहिए कि इस प्रकार से जो फौजी के लिए एक गाइडलाइन होनी चाहिए, उसको किस प्रकार से उसको प्राथमिकता सरकार को देनी चाहिए। तो अंत में मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, मेरी अपने समस्त केंद्र सरकार, माननीय सम्मानित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है साहब, और साथ ही अपने उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से विनम्र निवेदन है साहब, सैनिकों का सम्मान कीजिए और अपने दिल में सैनिकों के लिए जगह दीजिए, और उनका इस प्रकार से समाज में अनादर न करें। और उनको विशेषकर मैं आपको, यदि कभी समाज में कहीं पर अगर एक सैनिक, एक टोल प्लाजा, हमारे एग्जाम्पल है, हमारे एक उत्तराखंड में एक ही टोल प्लाजा है, वहाँ पर भी सैनिकों के साथ अभद्रता कई बार हो चुकी है। और हम लोग उत्तराखंडी लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं, हम लोग ज़्यादा किसी के साथ उलझने का हम अपशब्द किसी को नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हुई है, कई लोगों के साथ घटनाएं वहाँ पर घट चुकी हैं। तो इस टोल प्लाजा के मालिक को कसिए, इस पर चूड़ियाँ कसिए, और कौन है ये, कहाँ का रहने वाला है, ये हमें तो खैर पता नहीं है। तो कम से कम जो है सैनिकों को एक कानून के तरीके से वहाँ पर छूट मिलनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो करोड़ों का रुपया कमा रहा है हर महीने,
तो अगर वो एक फौजी को 50 रुपये छूट दे सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता साहब। उसके लिए देश का सम्मान ही है, राज्य का सम्मान ही हो सकता है, उसके लिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए एक बार फिर सभी सैनिक भाइयों के लिए, समस्त उत्तराखंड की जनता के लिए जय हिंद, जय बद्री विशाल और जय श्री राम कहना चाहता हूं दोस्तों। और मैं अपनी सरकारों से, अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से विनम्र निवेदन करता हूं, यदि सैनिक का सम्मान है तो देश का सम्मान हमेशा रहेगा। इस सम्मान को स्वीकार करिए और सैनिकों के लिए अच्छी प्रकार से कानून बनाइए। उसके लिए हर जगह पे, हर कार्यालय में, हर विभाग में उसके लिए आपकी तरफ से कुछ ना कुछ मदद सहायता होनी चाहिए और दोबारा इस प्रकार से कोई घटना हमारे उत्तराखंड में न घटे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करता हूं, जो घटना हमारे कुमाऊं के क्षेत्र में उस जवान के बच्चे के साथ आज उस जवान का बच्चा इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन तक उस जवान की बीवी ने बहुत चक्कर काटे हॉस्पिटलों के, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस बच्चे को बचाने में जो है सरकार ने हॉस्पिटलों ने बहुत लापरवाही की। उस डॉक्टर को तो खैर हमें तो पता नहीं अभी तक, और मेरी विनम्र निवेदन है माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से, इन डॉक्टरों पे लगाम कसिए। और अभी तक शायद वो डॉक्टर सस्पेंड हो जाना चाहिए, हो चुका होगा शायद, मुझे पूरी अपने सरकार से ये उम्मीद है। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए साहब, मेरे शब्द आपको कैसे लगे मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज विशेष फौजी के बारे में इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि मैं लगातार सुन रहा हूं कि फौजियों के साथ इस प्रकार से, कुछ दिन पहले मैंने ये भी सुना, आपने समाचार में लगातार ये चल रहा था, एक रेलवे में उस समय हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, एक जवान छुट्टी काट के जा रहा था, एक टीटी ने उस जवान के साथ अभद्रता से बात किया। तो मेरा अपने रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि माननीय रक्षा मंत्री जी, किसी कारणवश किसी इमरजेंसी में एक फौजी जवान अपना रिजर्वेशन नहीं कर पाता है तो उसको टीटी को सम्मान करके उसको जगह देनी चाहिए। अगर ट्रेन में अगर वो अपनी नौकरी पे जा रहा है, चाहे वो उस समय, तो बताओ उस समय तो ऑपरेशन चल रहा था, JNK में लड़ाई लगी हुई थी, उस समय भी एक टीटी, देखो आप, एक टीटी की कितनी बड़ी हिम्मत है, एक फौजी जवान को, तो फिर उसके बाद उस जवान को उसने जगह नहीं दी, उस जवान के साथ अभद्र मार पिटाई उस समय भी हुई। तो माननीय रक्षा मंत्री जी, बनाइए कानून, आपके हाथ में सब कुछ है। ये चारों स्तंभ, देश के जो स्तंभ हैं, आप लोगों के हाथों में है। कानून व्यवस्थाओं को बनाए, सैनिकों को एक अच्छा सम्मान दीजिए। जो सम्मान पहले के टाइम पे फौजियों का होता था वो आज की सरकारों में बिल्कुल भी नहीं है, और आज की सरकारों में सिर्फ कानून कागजों में रह चुका है, और ज़मीनी स्तर पे तो वो कानून बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं देखता था, मैं जब बचपन में छोटा था, हम लोग जाते थे तो बिल्कुल रोडवेज की बसों में लिखा रहता था सैनिकों के लिए आरक्षित सीट, स्वतंत्रता सेनानी के लिए आरक्षित सीट, लेकिन आज वो चीज़ भी नहीं रह गई है, कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को दोबारा सरकार अमल करे और विचार करे, बहुत गहराई से विचार करे, कानून बनाइए। कानून आपके हाथों में है, उन कानून को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए, सख्त से लागू कीजिए। लागू होने से काम नहीं चलेगा, सख्त कानून होना चाहिए, सख्ताई से कानून लागू होना चाहिए, तभी जाके जो है एक सैनिक का सम्मान होगा। और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं एक बार फिर समस्त उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप मेरी बातों को सुनें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं अगला वीडियो ज़रूर दूसरा बनाऊंगा और सोच समझ के बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा जो हमारी जनता की भलाई के लिए होगा। और आम जो मैं आज जो समाज में जो देख रहा हूँ, कई हमारी जो कठिन परिस्थितियाँ हैं उनको सुधारने के लिए मैं सरकार तक अपनी बातों को ज़रूर रखूँगा। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल उत्तराखंड देवभूमि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को बहुत ही अच्छा लोकप्रिय बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मेरा और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को जय हिंद, जय बद्री विशाल, जय श्री राम दोस्तों, प्रणाम।